सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। शहर हमेशा की तरह जाग चुका था, गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातचीत, रोजमर्रा की हलचल। लेकिन इस सब के बीच एक छोटा सा कमरा ऐसा था जहां सब कुछ बदल चुका था। सुंगजिन वो खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बाहर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कल जो हुआ वो सच था। डबल डंगन, मौत का डर और वो नीली स्क्रीन, ये सब अब सपना नहीं था। वह धीरे से आंखें बंद करता है, बिना किसी डर के, बिना हड़बड़ी के, और जैसे उसे पूरा भरोसा हो। नीली पारदर्शी स्क्रीन उसके सामने खुल जाती है। लेवल, आंकड़े, सब कुछ वही है। कुछ बढ़ा हुआ, कुछ बदला हुआ। सुंग गहरी सांस लेता है। तो अब ये छुपा नहीं है, वह खुद से बुदबुदाता है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। राक्षसों से ज्यादा खतरनाक चीज उसे याद आती है, इंसान। अगर किसी को पता चल गया कि उसकी ताकत बढ़ रही है तो सवाल होंगे, टेस्ट होंगे, नजर रखी जाएगी। अभी नहीं, वह मन ही मन फैसला करता है, अभी किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सुंग कपड़े पहनता है, वही पुरानी जैकेट, वही सस्ती चाकू। कोई नया हथियार नहीं, कोई दिखावा नहीं। बैग में थोड़ा पानी, कुछ पट्टियां, इतना काफी है। आज भी वह अकेला जाने वाला है। हंटर एसोसिएशन की डंगन लिस्ट खुली हुई है। सी रैंक, डी रैंक और फिर सबसे नीचे ई रैंक। पहले ये लिस्ट उसे शर्मिंदा करती थी, अब ये उसे सुरक्षित लगती है। छोटा खतरा, लगातार जीत, वह खुद से कहता है। डंगन साइट पर वही पुरानी आवाजें सुनाई देती हैं, फुसफुसाहटें, ताने। अरे ये फिर आ गया, सबसे कमजोर हंटर, अब तक जिंदा कैसे है? सुंग सब सुनता है, लेकिन इस बार कुछ भी चुभता नहीं। अगर तुम जानते, वह मन में सोचता है, तो चुप हो जाते। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचता है, स्क्रीन अपने आप खुल जाती है। क्वेस्ट, चेतावनी, सब कुछ वही। लेकिन अब ये शब्द डर पैदा नहीं करते। चलो, वह हल्की आवाज में कहता है। देखते हैं। गेट के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा उसका स्वागत करती है। पत्थर की दीवारें, नमी, हल्की सी बदबू। डंगन वही है, लेकिन सुंग वही नहीं है। वह आगे बढ़ने से पहले रुकता है, सुनता है, दीवारों को देखता है। पहले वह सीधे चल देता था, अब वह सोचता है। अचानक हल्की सी आवाज, पीछे से। 2 गोबलिन। पहले जैसा डर नहीं आता, उसका शरीर खुद हिलता है। पहला वार सीधा गर्दन पर, दूसरा गोबलिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन पर। सन्नाटा। सुंग अपने हाथ देखता है। मैंने सोचा भी नहीं, और ये हो गया। यही असली बदलाव था। डर पहले खत्म हुआ, फिर कमजोरी। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए चमकती है। अनुभव, आंकड़े सब बढ़ रहे हैं। सुंग आगे बढ़ता है। जैसे जैसे डंगन गहरा होता जाता है, माहौल अजीब लगता है। ई रैंक होते हुए भी यहां कुछ अलग है। दीवारों पर पुराने निशान, जमीन पर टूटी हड्डियां। यहां कुछ गलत है, वह मन में नोट करता है। एक बड़ा कमरा, और उसके बीच एक भारी भरकम दुश्मन। सीधा टकराव। सुंग पीछे हटता है, सीधे सामने नहीं जाता। पैरों पर वार, संतुलन टूटता है। फिर गर्दन। जीत आसान नहीं थी, लेकिन साफ थी। एक वार उसकी बाजू पर लगता है, खून निकलता है, दर्द होता है, लेकिन अब दर्द उसे रोकता नहीं। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए है। वह खुद से कहता है कि गलती मत करना। काफी अंदर जाने के बाद वह एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है। दीवारों पर सूखा खून, हड्डियां। सुंग रुकता है, गहरी सांस लेता है। अब असली टेस्ट है। दरवाजा खुलते ही भारी सांसों की आवाज आती है। बीच में एक विशाल स्टोन बोअर, आंखें लाल, खाल पत्थर जैसी। पहली दहाड़ के साथ ही पूरा कमरा कांप उठता है। दिल तेज धड़कता है, लेकिन सुंग भागता नहीं। डर गया तो मर गया, वह खुद से कहता है। बोअर सीधा दौड़ता है, दीवार टूटती है। सुंग आखिरी पल में बचता है। सीधा टकराव नहीं, घुमाव, दूरी, इंतजार। पहली चोट लगती है, खून बहता है, दर्द तेज है, लेकिन दिमाग साफ है। उसे पेनल्टी जोन याद आता है। अंधेरा, 4 घंटे, मौत के करीब, सीधे मतभेड़। वह खुद को याद दिलाता है। पत्थर, ध्यान भटकाना, पीछे से वार। बोअर घायल होता है, और ज्यादा खतरनाक, छत से पत्थर गिरते हैं। सांस तेज हो चुकी है, शरीर मजबूत है। वह सोचता है, लेकिन सीमा है। आखिरी दाम, खंभा, टकराव, 1 सेकंड का मौका। सुंग पूरा जोर लगाता है,
चाकू सीधे आंख में, एक भयानक चीख और फिर शांति। सुंग घुटनों के बल बैठ जाता है। सांस नहीं आ रही, लेकिन वह जिंदा है। स्क्रीन चमकती है, डांगन क्लियर, लेवल बढ़ता है, कुछ नया अनलॉक होता है। लेकिन अभी साफ नहीं। गेट खुलता है, धूप चेहरे पर पड़ती है, कुछ लोग देखते हैं, अकेला निकला हुआ। सुंग कुछ नहीं कहता, बस चला जाता है। घर पहुंचकर वह कुर्सी पर बैठता है। थकान अब महसूस होती है, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून है। मैंने किया, वह धीरे से कहता है, अकेले। और तभी स्क्रीन आखिरी बार खुलती है। एक लाइन, आप अकेले नहीं बढ़ रहे हैं। सुंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। मतलब दूर कहीं कोई उसे देख रहा है, और यही एहसास बताता है अब कहानी सिर्फ डंगन तक सीमित नहीं रहेगी। और यही एहसास सुंग जिन वू के दिमाग में घूमता रहता है कि अब चीजें सिर्फ डंगन तक सीमित नहीं रहने वाली हैं। वह कुर्सी से उठता है और कमरे में धीरे धीरे टहलने लगता है। शरीर थका हुआ है, लेकिन दिमाग जागा हुआ, बहुत ज्यादा जागा हुआ। हर मूवमेंट, हर सांस अब उसे ज्यादा साफ महसूस हो रही है। पहले जहां सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाती थी, अब वही सीढ़ियां उसे हल्की लगती हैं। सुंग रुककर अपने हाथों को देखता है। हथेलियों पर हल्के हल्के कट के निशान हैं, जो डंगन की लड़ाई की याद दिला रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि दर्द उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर खुद को तेजी से संभाल रहा हो। तो यह सिर्फ ताकत नहीं है, वह मन ही मन सोचता है। यह पूरा सिस्टम शरीर को बदल रहा है। यह पूरा सिस्टम। वह आंखें बंद करता है और बिना किसी डर के सिस्टम को बुलाता है। अब उसे यह करना सीखना पड़ गया है, जैसे कोई इंसान अपने हाथ पैर हिलाना सीख ले। नीली स्क्रीन सामने आती है। आंकड़े पहले से बेहतर हैं, लेकिन सुंग उन्हें देखकर खुश नहीं होता। वह अब समझ चुका है कि नंबर बढ़ना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई उसे देख रहा है। वह स्क्रीन बंद करता है और खिड़की से बाहर झांकता है। नीचे सड़क पर लोग चल रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई फोन पर बात कर रहा है। सबकी जिंदगी सामान्य है, लेकिन सुंग को लग रहा है जैसे वह इस सामान्य दुनिया से थोड़ा अलग खड़ा है। अगर किसी ने नोटिस किया है, वह खुद से कहता है, तो वो इंसान नहीं हो सकता, आम इंसान नहीं। हंटर एसोसिएशन, गिल्ड्स, बड़े नाम, उसे सब याद आता है। एस रैंक हंटर्स, जिनके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। उनके लिए पावर डेटा, मिशन रिपोर्ट, डंगन रिकॉर्ड, सब कुछ मायने रखता है। और आज एक ई रैंक डंगन का डेटा। सुंग गहरी सांस लेता है। मुझे जल्दी नहीं करनी है। वह जानता है कि सबसे बड़ी गलती होगी जल्दबाजी। अगर वह अचानक ज्यादा ताकत दिखाने लगा तो शक होगा, सवाल पूछे जाएंगे, और सवालों के बाद आजादी नहीं रहती। अगले कुछ दिन वह जानबूझकर शांत रहता है, छोटे मोटे काम करता है, घर, अस्पताल और कभी कभी एसोसिएशन की साइट चेक करना। वह जानबूझकर कोई नया डंगन तुरंत नहीं लेता। वह अपने शरीर को समझना चाहता है। एक दिन सुबह वह पार्क में हल्की दौड़ लगाता है। पहले जहां 5 मिनट में रुकना पड़ता था, अब 15 मिनट बीत जाते हैं और सांस अभी भी काबू में है। लोग उसे देखते हैं, लेकिन किसी को कुछ अजीब नहीं लगता। यही सुंग चाहता है। धीरे, वह खुद से कहता है, बहुत धीरे। लेकिन सिस्टम इतना सब्र वाला नहीं है। एक शाम जब वह कमरे में बैठा पट्टी बदल रहा होता है, नीली स्क्रीन अपने आप खुल जाती है। कोई अलार्म नहीं, कोई चमक नहीं, बस एक साधारण सी लाइन, नई क्वेस्ट उपलब्ध है। सुंग कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहता है। मतलब अब ये पीछे नहीं हटेगा। क्वेस्ट साधारण लगती है, एक और लो लेवल डंगन। लेकिन नीचे एक लाइन है जो उसे पसंद नहीं आती। पर्यवेक्षण जारी है। वह हल्का सा हंसता है, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं है। तो सच में कोई देख रहा है? अगले दिन वह फिर डंगन साइट पर जाता है। इस बार वही पुरानी नजरें, वही फुसफुसाहटें, लेकिन अब कुछ लोग उसे ध्यान से देख रहे हैं। ऐसे नहीं जैसे मजाक बना रहे हों, बल्कि ऐसे जैसे किसी पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हों। सुंग सिर झुकाकर चलता रहता है। वह जानबूझकर कम बोलता है, कम देखता है। डंगन के अंदर जाते समय उसे वही पुरानी अनुभूति होती है, लेकिन अब वह डर नहीं है। अब वह सतर्कता है। हर कदम नापातुला, हर आवाज पर ध्यान। इस बार दुश्मन ज्यादा नहीं है, लेकिन लड़ाई आसान भी नहीं है। सुंग जानबूझकर खुद को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता। वह जीतता है, लेकिन ज्यादा साफ तरीके से नहीं, जैसे कोई ऐसा इंसान जो बस किसी तरह बचकर निकल रहा हो। और यही बात उसे खतरनाक बनाती है।
डंगन क्लियर होने के बाद जब वह बाहर निकलता है तो दूर खड़े कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी मोबाइल पर कुछ टाइप करता है। सुंग ये सब देख लेता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। घर लौटते हुए उसका दिमाग और तेजी से चलता है। अगर आज नहीं तो कल कोई ना कोई सवाल जरूर पूछेगा। कमरे में पहुंचकर वह कुर्सी पर बैठ जाता है। थकान अब साफ महसूस हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा भारी है आने वाले कल का एहसास। वह सिस्टम खोलता है। लेवल बड़ा है, आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन उसकी नजर नीचे एक छोटी सी लाइन पर जाती है जो पहले नहीं थी। इसकी नजर उसकी लाइन पर शर्तें पूरी हो रही हैं। सुंग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। किस चीज की शर्तें? स्क्रीन जवाब नहीं देती, बस बंद हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सुंग खिड़की से बाहर देखता है। आसमान में बादल घिर रहे हैं, कहीं दूर बिजली चमकती है। लगता है वह धीमी आवाज में कहता है, असली कहानी अब शुरू होगी। और इसी एहसास के साथ एपिसोड यहीं रुकता है, इस सवाल के साथ कि सुंग जिनवू को देखने वाला आखिर है कौन और सिस्टम उससे आगे क्या चाहता है।